क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा खुद अलीगढ़ में रैली करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम लीग है। समाजवादी पार्टी देश को अब बांटने का काम कर रही है। ये बयान जैसे ही बाहर आया वैसे ही अब समाजवादी पार्टी पर जो है लोग सवाल खड़ा करने लगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने लगातार भाजपा पर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के निशाना लगातार जो है सपा साध रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री जो है सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट पे आकर खुद ही कह दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से मुस्लिम लीग का काम कर रही है। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, पूरी कहानी बताइए। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके अंदर का फायर मोड उन्होंने ऑन कर दिया है और वो हर तरफ एकदम विपक्षियों पर इस तरह से एकदम फ्रंट फुट पर आगे से बढ़ के खेल रहे हैं। उसका हालांकि एक रिस्क भी है कि अगर आपको अनचाहा या मनचाहा रिजल्ट नहीं आता उस चीज़ का, फिर क्या करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद जो योगी आदित्यनाथ, अभी देखो आपने, उन्होंने कहा कि रजाकारों ने ये खड़गे जी की माता जी और बहन को जलाया था, उनका किस्सा खड़गे जी हम पर निकाल रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम के इतिहास को लेकर जो उन्होंने कुछ कहा है, और लगातार जैसे अभी आज उन्होंने कह दिया अलीगढ़ में कि मुस्लिम लीग हो गई है समाजवादी पार्टी। अब इस बात में मुस्लिम लीग कौन? मुस्लिम लीग वो पार्टी जिसने इस देश में बंटवारे की नींव रखी, और उसमें इस देश के भी उस समय के कुछ नेताओं ने समर्थन ही कह लीजिए, जब देश बटा तो समर्थन ही है, वो अलग कहानी है। लेकिन मुस्लिम लीग ही है जिसने पाकिस्तान की मांग की थी। वो उस मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की अगर तुलना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या कोई राजनीतिक संदेश है, या वो अपने वोटर्स को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो लोकसभा के चुनावों के बाद अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर यूपी में, उसमें से 9 सीटों में से 4 सीटों पर कैंडिडेट जो दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, वो मुस्लिम दिए हैं। वो आबादी जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 15 या 20% होगी, उसको 45% टिकट आप दे रहे हो। और जिस पॉलिटिकल पार्टी पर ये हमेशा कह लीजिए आरोप कह लीजिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये पार्टी यादवों की पार्टी है, यादव बहुतायत में वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के जमाने से। आप जब मौजूदा लिस्ट निकाल करके देखिएगा उपचुनाव वाली, उसमें से किसी यादव को टिकट नहीं है। एक यादव को टिकट है, वो भी परिवार के हैं। तो इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम लीग हो गई है, आप जब भाई इस देश में पाकिस्तान किस आधार पर बना? धर्म के आधार पर ही तो बना। लोगों ने कहा कि जी धर्म हिंदू मुसलमान मुस्लिम लीग का मानना था, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। अब इसी देश में मुस्लिम अपीजमेंट आज़ादी के बाद से तुरंत शुरू हो गया। एक पॉलिटिकल क्लास को लगा कि इनका वोट तो बड़ी आसानी से इनको डरा कर लिया जा सकता है, उनको शिक्षा दिया नहीं, आर्थिक आधार उनका वैसे भी खत्म है, उनको डरा करके वोट लिए गए। योगी आदित्यनाथ बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो चाहे उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो, या फिर वो जो रजाकारों की बात उन्होंने की कि खड़गे साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई भगवा पहन के लोग गुंडागर्दी और नेतागिरी कर रहे हैं। आप बताओ कि आपकी माताजी आपकी बहन को किसने जलाया था? बता पाओगे? रजाकार का नाम लोगे तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। इस चक्कर में आप नाम नहीं बताते हो। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी पर, अरे भाई ये तो आरोप लगाने की भी बात नहीं। अयोध्या में कार सेवकों पर किसकी सरकार में गोली चली? 90 के दौर में कहा गया, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि भैया खत्म करो इनको। कार सेवकों पर खुलेआम गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोग उसमें मरे। और मुल्ला मुलायम वैसे भी कहे जाते थे। और माई समीकरण बड़ा हिट हुआ बिहार में और उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान प्लस यादव वोट मिलकर इनकी सरकार बनती रही। अब जरा आगे बढ़ करके ये योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आप तो मुस्लिम लीग हैं। मुस्लिम लीग मतलब
वो जिन्ना वाली पार्टी जिस जिन्ना ने पाकिस्तान की आधारभूत रखी या पाकिस्तान जिस भी वजह से है। तो इस बात का जवाब अब अखिलेश यादव कैसे देते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन आप तथ्यात्मक रूप से जब देखेंगे, आप मौजूदा चुनावों में भी देखेंगे, तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी तय कर लिया है कि उसको मुस्लिम वोट तो हर हाल में चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी हराएगी, तो वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करेगा। देश के किसी और हिस्से में शायद कर दे जहां क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होंगे। अब जैसे बंगाल में क्षेत्रीय दल मजबूत है, बिहार में मजबूत है, वहां कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। अब योगी आदित्यनाथ ने जो ये कहा है मुस्लिम लीग वाली बात, ये थोड़ा मतलब आगे की लाइन है। किसी पार्टी को सीधे मुस्लिम लीग बोल देना, अब मैं कह रहा हूं कि वो पावर बटन उन्होंने ऑन कर रखा हो, जो सामने रास्ते में आ रहा है योगी आदित्यनाथ राजनीतिक मान जबरदस्त चला रहे हैं उसमें। जिस तरह से प्रकाश जी आपने कहा, जैसे आपने समाजवादी पार्टी को लेके कहा कि मुस्लिम टिकट उन्होंने दिया है, कुछ दिनों पहले ही ओवैसी का ये कहना था कि भाजपा जो है दलित और मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, तो इसीलिए हम मुस्लिम और दलितों की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी हाल के दिनों में कहा था कि जो भाजपा है वो हिंदुओं को भी अब बांटने का काम कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर के। उनका कहना है कि भाजपा मुस्लिम और दलितों के काम की बात करती ही नहीं है, वो मुस्लिम और दलितों को अलग करना चाह रही है और इन लोगों को बांटना चाह रही है। देखिए, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये ठीक बात है कि बीजेपी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, तो बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट किसको देती है? विनेबिलिटी देखती है कि किसी भी उम्मीदवार का क्या विनेबिलिटी फैक्टर है, वो जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा। राजनीति केवल नैरेटिव का खेल थोड़ी है कि हमारे ऊपर ये आरोप है कि हम फलाने के विरोधी हैं, तो हम उस आदमी को टिकट दे देते हैं तो हमको लोग बड़ा अच्छा कहेंगे। सत्ता रहना जरूरी है राजनीति में रहने के लिए, तो इसीलिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट देती है ये बात नहीं है। बात यह है कि आप जब सीधा कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन क्या बीजेपी मुसलमानों का घर बनाती है कि नहीं? पीएम आवास योजना के अंतर्गत मुसलमानों के घर बने हैं कि नहीं बने हैं? मैं नगीना गया था, मुजफ्फरनगर गया था, मेरठ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुमा हूं, दबा के घर बने हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन क्या मुसलमानों ने वोट कर दिया बीजेपी को? जब एक तबका ये सोचे बैठा है कि वो एक खास तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा ही नहीं, तो एक वक्त पे वो पॉलिटिकल पार्टी भी तो सोच सकती है। मैं किसी आइडियल उसमें नहीं जा रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी और सरकार को किसी भी धर्म, समाज, जाति से ऊपर ही सोचना चाहिए। आपका काम है काम करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई सरकार अगर ऐसा सोच ले तो उसको कौन रोकेगा? है ना, ये तो सरकार में बैठे लोगों की समझ कहती है ना कि भाई आप जब कह रहे हो कि बीजेपी ने फलाने को टिकट दिया कि नहीं, आप कह रहे हो कि यादवों की पार्टी बताई जाती है, आप एक यादव को टिकट देते हो, वो भी परिवार का, उत्तर प्रदेश में और यादव ही नहीं बचे। तो आज जो योगी आदित्यनाथ ने किया है वो वही काम है जो वो झारखंड या महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको अपने वोटर तक क्या मैसेज देना है, और दूसरा ये कि योगी को ये भी पता है कि वोटर उनसे सुनना क्या चाहता है। कोई लाग लपेट वाली बात नहीं कि मक्खन मलाई के साथ थोड़ा लपेट के बचा के बात कही जाए। अनफिल्टर्ड योगी आदित्यनाथ हैं ये हमको लग रहा है 2004, 5 से 10 के दौरान जो योगी आदित्यनाथ संसदी के दौरान थे, वो अनफिल्टर्ड योगी आदित्यनाथ सालों बाद अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश भी बोला है अलीगढ़ में कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश था, मैं भी जानती हूं क्योंकि मैं खुद प्रयागराज से हूं, तो मैंने 2017 से पहले का यूपी देखा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ अलीगढ़ में ये कहा है कि वहां पे आए दिन कर्फ्यू लग जाता था, आए दिन दंगे होते थे, सड़कों को बनाने का काम जो था वो पेंडिंग पड़ा रहता था, जो गुंडे थे वो सरेआम ऐसे रास्ते में घूमते थे। लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो है चीजें काफी ज्यादा बदली हैं। तो कोई भी आदमी अपनी सरकार की तो तारीफ ही करता है नंदिनी, मैं तो किसी राजनेता को उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी से उल्टा बोलते हैं, इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश कहते हैं कि 17 से पहले ही जो काम हुआ है। अखिलेश बताते हैं कि जितने एक्सप्रेसवे हैं, मेट्रो हैं, पावर हाउस है, सब हम करके गए। योगी जी तो बस शिलान्यास करते हैं। योगी जी बता रहे हैं कि हमने ही किया है। ये जनता निर्णय करके बता देती है। जनता ने बता दिया 2022 में विधानसभा चुनाव में कि वो किसके काम से खुश है।
अभी फिर चुनाव हो जाएगा 2027 में, जनता बता देगी कि किसका काम 17 से पहले वाला अच्छा था कि 17 के बाद वाला अच्छा है। ये तो बोलने बताने की चीज़ ही नहीं है। बाकी लोग समझदार हैं, लोग भी जानते हैं कि कौन सा काम अच्छा कौन सा काम खराब है। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अखिलेश यादव का क्या पलटवार आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हैं या फिर सच में यादवों के हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।